सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरगुन सिंह और आज हम हमारे क्लास 11th के स्नैपशॉट के फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को अच्छे से एनालाइज करेंगे। इसके सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और वर्ड्स पे नजर डालेंगे और इसे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेंगे। अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें इन बुक्स को, जैसे ये स्नैपशॉट हो गई, हॉर्नबिल हो गई, एक जर्नी की तरह लेके चलना है, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग इन चैप्टर्स को, इन बुक्स को एक ही बार पढ़ोगे अपनी लाइफ में। तो हमें इन्हें एंजॉय करते हुए चलना है और इन्हें अच्छे से एनालाइज करना है कि ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, उसके इंटरप्रिटेशंस क्या हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें यहाँ पे बिटवीन द लाइंस रीड करना है। बिटवीन द लाइंस से मेरा मतलब है कि जो भी ऑथर कह रहा है हमें उसके साथ साथ चलना है, उसे अच्छे से एनालाइज करके उसकी सारी थीम्स, अगर वो कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, इन सब चीजों पे ध्यान देना है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद अ स्माइल। ये जो चैप्टर है, इसकी थीम करेक्टर और रेपुटेशन के अराउंड रिवॉल्व करती है कि कैसे ये जो बॉयज हैं, मुराद और आलम, इनकी जो ट्राइब है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। ये लोग भूखे मर जाएंगे पर ये कभी चोरी नहीं करेंगे। यहां पे हमें देखने को मिलता है कि इनकी ट्राइब बहुत गर्व महसूस करती है, प्राइड महसूस करती है अपनी ऑनेस्ट वेज ऑफ लिविंग में। और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि कैसे हम लोगों की फीलिंग्स हमारे रीजन को, हमारी समझ को ओवरकम कर लेती हैं और हम गलत चीजों को जस्टिफाई करते जाते हैं, खुद से झूठ बोलते हैं, अपनी कॉन्साइंस पे पर्दा डाल देते हैं। और ये अक्सर टीनेजर्स में देखने को मिलता है कि कैसे हमारा मन हमारी समझ को ओवर पावर कर लेता है और हम लाइफ में बहुत गलत चीजों में फंस जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम एक सब थीम की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि कैसे एनिमल्स की अच्छे से केयर करने से, उन्हें प्यार से रखने से एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन में उनमें ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उनकी हेल्थ में, उनकी नेचर में, यहां तक कि उनका गुस्सा भी कम हो सकता है। अगर हम इस चैप्टर के टाइटल पे नजर डालें, द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, तो ये अपनी सिग्निफिकेंस ऐसे होल्ड करता है क्योंकि यहां पर ऑथर अपने बचपन के एक इंसिडेंट को बताते हैं जहां पर उन्होंने एक समर में अपनी लाइफ में पहली बार एक हॉर्स के साथ टाइम बिताया था, जो उनका प्रोलॉन्ग्ड ड्रीम था। बहुत टाइम से वो एक ब्यूटीफुल हॉर्स के साथ खेलना चाहते थे, उस पर बैठना चाहते थे, उसकी राइड करना चाहते थे, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते थे। तो ये जो समर थी उनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट थी। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब ऑथर 9 इयर्स के थे। उनके लिए लाइफ तब एक डिलाइटफुल और मिस्टीरियस ड्रीम था और उनको लगता था कि उनकी हर इमेजिनेशन सच हो सकती है। तो एक दिन सुबह 4 बजे उनके विंडो पे किसी ने नॉक किया। तो वो उनका कजन था मुराद, जिसे सब लोग उनकी ट्राइब में क्रेजी मानते थे, पर ऑथर नहीं मानते थे। ऑथर के कजन ने उन्हें आवाज लगाई, आरम। अब हमें ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में ऑथर का नाम आरम है और उनके कजन का मुराद। तो ऑथर ने देखा कि क्या वो ड्रीम कर रहे हैं। बाहर एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स था जिसके बैक पर मुराद बैठा था और मुराद ने कहा कि तुम ड्रीम नहीं कर रहे आरम, अगर तुम्हें इसकी राइड लेनी है तो जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ। ऑथर कहते हैं कि सुबह के 4 बज रहे थे और अभी डे ब्रेक यानी कि सनशाइन नहीं आई थी, और जहां वो रहते थे उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत जल्दी सुबह होती थी, यानी कि कुछ ही मिनट्स में सुबह होने वाली थी। मुराद ने आर्मेनियन में बात की, ये उनकी ट्राइब की लैंग्वेज थी। ऑथर का जो कजन था मुराद, वो एक बहुत ही लाइवली पर्सन था और वो लाइफ को एंजॉय करता था। और ऑथर कहते हैं कि कोई भी इस वर्ल्ड में आया है गलती से, उससे ज्यादा मुराद ने लाइफ को एंजॉय किया है। ऑथर की बचपन से ही अच्छी और फर्स्ट मेमोरीज हॉर्सेस की थी और उनकी बहुत ही ज्यादा लॉन्गिंग्स, यानी कि इच्छा, डीप डिजायर एक हॉर्स को राइड करने का था। पर इसी के बाद एकदम ऑथर बताते हैं कि हम पुअर थे, और यही पॉवर्टी वाला पार्ट था जो उन्हें यकीन नहीं दिला रहा था, जो वो देख रहे थे कि हम इतने गरीब हैं
तो ये हॉर्स कहां से आ गया। उनकी गैरोग्लैनियन फैमिली का हर बंदा एक बहुत ही अमेजिंग और कॉमिकल वे में पॉवर्टी में था। और एक बात ऑथर को बहुत अमेज करती है कि कैसे उन लोगों को इतने भी पैसे मिल जाते थे कि वो अपने पेट भर सके। और ऑथर कहते हैं कि उनकी ट्राइब के, उनकी फैमिली के जो ओल्ड मैन थे, उन्हें भी ये बात बहुत अमेज करती थी कि हम इतने पैसे भी कैसे कमा लेते हैं। ऑथर की जो फैमिली थी वो 11 सेंचुरीज से अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थी, यहां तक कि जब वो बहुत रिच और प्रॉस्परस होते थे तब भी। ऑथर कहते हैं वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट एंड देन बिलीव्ड इन द राइट एंड रॉन्ग। इसका मतलब वो लोग अपनी ऑनेस्टी पे बहुत प्राउड करते थे और फिर वो राइट और रॉन्ग पे बिलीव करते थे। उनमें से कोई भी वर्ल्ड में किसी दूसरे इंडिविजुअल का फायदा नहीं उठा सकता था, चोरी की तो बात छोड़ ही दो। जबकि ऑथर उस हॉर्स को देख सकते थे, इतने बड़े और मैग्निफिसेंट हॉर्स को, वो उसे स्मेल भी कर सकते थे, जिसकी स्मेल को वो लवली बताते हैं, और वो उसे सुन भी सकते थे। अपनी इन सारी सेंसेस के बावजूद वो डिसबिलीफ में है, वो मानने को तैयार नहीं है कि उनका कजन मुराद जो इतना पुअर है वो इस हॉर्स के साथ कैसे है। जागते या सोते हुए कोई भी बंदा उनकी फैमिली का इतना कॉस्टली हॉर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर मुराद ने वो हॉर्स खरीदा नहीं तो क्या उसने वो हॉर्स चुराया है? इस चीज को बिलीव करने के लिए ऑथर तैयार नहीं थे। उन्होंने पहले अपने कजन की तरफ देखा और फिर उस हॉर्स की तरफ देखा। उनका कहना है दोनों में एक स्टिलनेस और एक ह्यूमर था जो कि ऑथर को डरा भी रहा था और डिलाइट भी दे रहा था। अब यहां पर स्टिलनेस और ह्यूमर का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि उन दोनों के बीच एक हार्मोनियस बॉन्ड था। दोनों एक दूसरे की कंपनी, दोनों यानी कि मुराद और हॉर्स एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे, और ह्यूमर का यूज किया गया है कि दोनों बहुत ही हैप्पी स्टेट में थे। ऑथर ने मुराद से पूछा कि तुमने ये हॉर्स कहां से चुराया? तो मुराद ने कहा अगर तुम्हें राइड चाहिए तो विंडो से बाहर हॉप करो और आ जाओ। और ऑथर को कंफर्म हो गया कि ये हॉर्स चुराया हुआ है। इसके बाद ऑथर की जस्टिफिकेशन शुरू होती हैं जो वो खुद को देता है। आरम का कहना था, यानी कि ऑथर का कहना था कि एक हॉर्स को राइड के लिए चुराना एक्चुअली एक चोरी नहीं है। जैसे पैसे की चोरी ये वैसा कुछ नहीं है। और वैसे भी जितना क्रेजी मुराद था ना हॉर्सेस के पीछे, तो ये कभी भी चोरी तो कंसिडर नहीं की जाएगी। उसके अलावा वो उस हॉर्स को बेच नहीं रहे, तो ये चोरी नहीं है और उसको बेचने का वो लोग सोच भी नहीं सकते। मुराद ने कहा कि जल्दी से बाहर आ जाओ, तो आलम ने कहा मैं कुछ कपड़े पहन लूं। उसके बाद वो कपड़े पहनकर अपने यार्ड में जंप कर गया और मुराद के पीछे उस हॉर्स पे बैठ गया। अब उस साल वो लोग वॉलनट एवेन्यू में कंट्री साइड पे रह रहे थे, यानी कि कंट्री के आउटस्कर्ट्स पे रह रहे थे। और ये लाइन हमें बताती है कि वो लोग नोमैड्स की तरह रहते थे, अलग अलग साल फूड और शेल्टर की तलाश में डिफरेंट जगह जाते रहते थे। उनके घर के पीछे की साइड इरिगेशनल डचेस, वाइनार्ड्स, ऑर्चर्ड्स और कंट्री रोड्स थी। और लगभग 3 मिनट के टाइम में वो लोग ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए, जहां पर हॉर्स ने ट्रॉट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ट्रेडिशनली एक हॉर्स जैसे दौड़ता है उस वे में दौड़ना शुरू कर दिया। जो एयर थी वो न्यू और लवली थी ब्रीथ करने के लिए। अब यहाँ पर न्यू और लवली ऐसे भी है कि वो एक बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में सुबह सुबह के टाइम गए थे, तो एयर बहुत अच्छी थी। और इसके अलावा वो न्यू और लवली इसलिए थी कि उन्होंने अपने लाइफ के बॉन्ड्स, अपनी पॉवर्टी से ऊपर उठकर एक हॉर्स राइड ली थी, जो आरम का ड्रीम था पता नहीं कब से। और जो हॉर्स के रन करने की फील थी वो वंडरफुल थी। और मुराद, जिसे क्रेजी माना जाता था, उसने गाना शुरू कर दिया, यहां तक कि चिल्लाना शुरू कर दिया ऊंचा ऊंचा। अब हर फैमिली में कोई ना कोई क्रेजी बंदा होता है, और मुराद उनकी फैमिली के उन्हीं कुछ क्रेजी बंदों का डिसेंडेंट था। मुराद से पहले उनके अंकल खॉसरोव, जो कि एक एनॉर्मस मैन थे, ग्रेट ब्लैक हेड के साथ और मोन्स्टैचे के साथ, बहुत ही इरिटेबल और इम्पेशेंट बंदे थे। वो किसी को भी मिड कन्वर्सेशन चिल्लाकर रोक देते थे कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और यहां पर ऑथर एक फनी इंसिडेंट शेयर करता है कि कैसे एक बार बार्बर शॉप पे अंकल खॉसरोव अपनी मोन्स्टैचे ट्रिम करा रहे थे,
तो उनका बेटा दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा, फादर, अवर हाउस इज ऑन फायर। तो वो चिल्लाए अंकल खॉसरोव और उन्होंने बोला कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू हिम। तो बार्बर ने कहा कि ये कह रहा है कि आपके घर में आग लगी है। तो उन्होंने कहा, आई सेड पे नो अटेंशन टू इट, इट इज नो हार्म। अब मुराद को उन्हीं अंकल खॉसरोव का डिसेंडेंट माना जाता है, जबकि मुराद के जो फादर थे ज़ोरब, वो एक प्रैक्टिकल मैन थे और यही उनकी ट्राइब की खास बात थी कि एक बंदा अपने फादर का फ्लेश तो शेयर कर सकता है, पर जरूरी नहीं वो उनकी स्पिरिट शेयर करे। अब यहां पर ऑथर ने दो वर्ड्स का यूज किया है, कैप्रिकस और वैग्रेंट। यहां पर कैप्रिकस का मतलब है कि एक बहुत ही सडन और अनअकाउंटेबल चेंज, अचानक से किसी के मूड या बिहेवियर में। और वैग्रेंट का मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसका कोई सेटल्ड होम नहीं है, वो ट्राइबल्स की तरह रहता है और नोमैड्स की तरह अपना घर बदलता है खाने के लिए और शेल्टर के लिए। मुराद सिंगिंग कर रहा था और वो लोग ओल्ड कंट्री में थे जहां की वो ओरिजिनली बिलोंग करते थे, ऐसा कुछ नेबर्स का कहना था अपने प्रॉस्परस टाइम्स में। उन्होंने उस हॉर्स को दौड़ने दिया जब तक उस हॉर्स की मर्जी थी। कुछ देर बाद मुराद ने आलम से कहा कि अब तुम उतर जाओ और मुझे अकेले राइड करनी है। तो आलम ने जिद की कि मैं भी अकेले राइड करूंगा। तो मुराद ने कहा, नहीं, अगर हॉर्स की मर्जी हुई तभी वो तुम्हें राइड करने देगा। एंड मोर ओवर आई हैव अ वे विद द हॉर्सेस, यानी कि मुझे पता है कि हॉर्सेस को कैसे ट्रीट करते हैं। तो आरम ने कहा, नहीं, तुम्हें मुझे राइड करने देनी पड़ेगी। और तभी मुराद ने अपनी हील उस हॉर्स पे मारी और कहा, लेट्स गो वजीर। और वो एक डस्ट के फॉर्म में डिचेस के ऊपर से जंप करता हुआ वहां से चला गया और एग्जैक्टली 5 मिनट्स बाद वो वहां पर वापस आया। उसके बाद आरम ने जिद की कि अब मेरी बारी है। तो मुराद ने उसे बैठने दिया हॉर्स पे और कहा, जल्दी जल्दी करो जिससे पहले कि सब लोग उठ जाएं। फिर आरम वहां पे बैठा हुआ था हॉर्स के ऊपर, पर उसे पता नहीं था क्या करना है। तो मुराद ने कहा, किक इनटू हिज मसल्स। आरम ने उसके मसल्स पे अपनी हील मारी तो वो स्नोर करके दौड़ने तो लगा, पर वो इस बार इरिगेशन डिच पे नहीं गया। वो रोड पार करके डिक्रिन हैलाबियन की वाइन यार्ड में घुस गया और कुछ देर बाद जब उसने 7 वाइन्स जंप कर ली तो आरम को गिरा दिया और दौड़ता रहा। और तभी मुराद वहां दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, आरम, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी इस हॉर्स को पकड़ना होगा। तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाऊंगा, और अगर तुम उस हॉर्स को एनकाउंटर करो तो पेशेंट रहना, काइंड रहना, मैं वहां आ जाऊंगा। लगभग आधे घंटे के बाद मुराद उस हॉर्स को लेकर वापस आया तो मुराद ने कहा कि अब सब जाग चुके हैं, तुम पीछे बैठो। तो आरम ने कहा कि अब हम क्या करेंगे? तो मुराद ने जवाब दिया कि या तो हम इसे वापस कर देंगे या कल सुबह तक छुपा देंगे। आरम को पता था कि मुराद उस हॉर्स को छुपाएगा और अभी इतनी जल्दी वापस नहीं करेगा। और आरम को रियलाइज हुआ कि उसने काफी टाइम से इस हॉर्स को अपने पास रखा हुआ है। तो आरम ने मुराद से पूछा कि तुमने कब से इसे चुराया हुआ है? तो मुराद ने कहा, चुराने के बारे में किसने बात किया, आज सुबह ही हम इसे राइड करने के लिए लाए हैं। तो आरम कंफ्यूज हो गया और उसने कहा, तुम मुझे सच बताओ। तो मुराद बोला कि मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे साबित हों, तुम बस इतना याद रखो कि हम आज सुबह ही इसे लाए हैं और अगर हम पकड़े गए तो हमें यही बोलना है। और फिर मुराद और आलम उस हॉर्स को एक डेजर्टेड वाइन यार्ड के बान में ले गए, जो एक फार्मर फेटवाहाइन की प्राइड होती थी कभी। उस हॉर्स को टेम करना इतना इजी नहीं था। इतने अच्छे मैनर में बिहेव करने से पहले वो वाइल्ड में रन करना चाहता था, पर मुराद का कहना है कि उसको हॉर्सेस के साथ तरीका आता है डील करने का और वो जो मर्जी चाहे करा सकता है हॉर्सेस से। आरम ने कहा, कैसी अंडरस्टैंडिंग? मुझे भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए हॉर्स के साथ। तो मुराद ने कहा कि एक ऑनेस्ट और सिंपल अंडरस्टैंडिंग, और अभी तुम छोटे बच्चे हो, जब तुम 13 के हो जाओगे तुम अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे। और घर जाकर आरम ने एक हार्टली ब्रेकफास्ट खाया और उसी आफ्टरनून उनके घर पर उनके अंकल खॉसरोव आए सिगरेट्स और कॉफी पीने। तो एक फार्मर जॉन बायरो वहां पर आया, जो कि लोनलीनेस की वजह से आर्मेनियन बोलना सीख गया था। आरम की मदर जॉन बायरो के लिए कॉफी और टोबैको लाई,
जिसे उसने स्मोक करना शुरू किया और फिर कुछ देर बाद सैड होकर बोला कि मेरा जो वाइट हॉर्स 1 महीने पहले गायब हुआ था अब तक नहीं मिला और ये बात बहुत स्ट्रेंज है। और ये सुनकर अंकल खोसरोव इरिटेट हो गए और बोले, इट्स नो हार्म, एक हॉर्स खो जाने पर तुम ऐसे रो रहे हो? हम सब ने अपना होमलैंड नहीं खोया। तो जॉन बायरो ने कहा, तुम्हारे लिए जो सिटी में रहता है ये बोलना आसान है, पर मेरी सरी का क्या, यानी कि मेरे कार्ट का क्या जिसे वो हॉर्स खींचता था। अब यहाँ पर ऑथर ने एक छोटा सा कॉमिक सीन दिखाया है जहां पर अंकल खोसरोव बोले, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज नो हार्म। तो जॉन बायरो बोला, पर मुझे यहां पर पैदल चलकर आना पड़ा 10 माइल्स। तो अंकल खोसरोव बोले, तुम्हारे पैर नहीं है क्या? तो जॉन बायरो बोला, पर मेरे पैर दर्द होते हैं। तो अंकल खोसरोव बोले, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज नो हार्म। तो जॉन बायरो ने कहा, उन $60 का क्या जिनसे मैंने ये हॉर्स खरीदा था? तो अंकल खोसरोव बोले, आई स्पिट ऑन मनी। तो जॉन बायरो गुस्सा होकर डोर को स्लैम करके वहां से चला गया। तो ऑथर की मदर ने कहा कि इस फार्मर का हार्ट जेंटल है, ये होमसिक है और बहुत लोनली है। अब आरम दौड़ता हुआ मुराद के घर गया जहां पर मुराद एक इंजर्ड रॉबिन के विंग को ठीक कर रहा था और उससे बातें कर रहा था। तो आरम ने कहा कि मेरे घर पे जॉन बायरो आया था जिसे अपना हॉर्स वापस चाहिए, पर जब तक मैं राइड करना नहीं सीखता तुम प्रॉमिस करो तुम ये हॉर्स वापस नहीं करोगे। मुराद ने कहा, तुम्हें तो राइड करना सीखने में 1 साल लग जाएगा, क्या तुम चाहते हो गैरोग्लैनियन फैमिली का कोई बंदा स्टील करे? तो आरम ने कहा, फिर हम कब तक रख सकते हैं? तो मुराद ने कहा 6 मंथ्स। अब हमने देखा कि कैसे 6 मंथ्स रखना तो स्टीलिंग नहीं है, पर 1 साल रखना स्टीलिंग है। ये उन टीनेज बॉयज की कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, उनके रीजन और फीलिंग्स के बीच में, कि उन्हें जो चीज चाहिए उस चीज ने ओवरकम कर लिया उनके मॉरल्स को, उनकी एज्ड लॉन्ग प्राइड को। उसके बाद मुराद ने उस बर्ड को उड़ा दिया जो कि लगभग गिरते गिरते 2 बार अल्टीमेटली उड़ गई। अब हमें देखने को मिलता है कि मुराद एनिमल्स के साथ इतना फ्रेंडली, इतना केयरिंग था, प्लस एनिमल्स भी उसको लाइक करते थे। 2 वीक्स तक वो लोग रोज सुबह हॉर्स को ले जाते रहे और राइड करना सिखाते रहे आरम को, पर हमेशा की तरह वो हॉर्स आरम को गिरा देता था उन वाइन्स से, छोटे छोटे ट्रीज से, और आरम सोचता था कि कब मैं मुराद की तरह राइड करना सीखूंगा। और एक दिन जब वो उस हॉर्स को डेजर्टेड वाइन में छुपाने के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में जॉन बायरो टकरा गया। तो मुराद ने कहा, आरम लेट मी डू द टॉकिंग। जॉन बायरो ने उन दोनों को ग्रीट किया और मुराद से पूछा कि इस हॉर्स का नाम क्या है? तो मुराद बोला, माई हार्ट। तो जॉन बायरो ने कहा, अ लवली नेम फॉर अ लवली हॉर्स, और परमिशन ली कि वो उसके माउथ में देख सकता है। तो मुराद ने कहा, ऑफ कोर्स। टुथ फॉर टुथ, जॉन बायरो ने बोला, और मैं स्वेयर कर सकता हूं कि ये मेरा ही हॉर्स है अगर मैं तुम लोग की फैमिलीज को, तुम्हारी ऑनेस्टी को नहीं जानता होता। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, ऑथर ने कहा। और उसी के साथ जॉन बायरो उन दोनों को गुड डे विश करके चला गया। अगले दिन मुराद और आलम जॉन बायरो के बान में जाके उस हॉर्स को रख आए, और वहां पर जो डॉग्स थे उन्होंने भी मुराद और आलम को कुछ नहीं कहा। तो आलम कंफ्यूज हो गया और उसने कहा कि आई थॉट दीज डॉग्स वुड बार्क। तो मुराद ने कहा, आई हैव अ वे विद डॉग्स। मुराद ने हॉर्स को हक किया और अपनी नोज को उसकी नोज से लगाया और फिर गुड बाय कर दी। और उसी दिन जॉन बायरो अपनी सरी में, यानी कि अपनी कार्ट में, आरम के घर आया और उसकी मदर से कहा कि देखो मेरा चोरी हुआ हॉर्स वापस आ गया, और मैं क्या बताऊं, ये अब बेटर टेम्पर्ड और स्ट्रॉन्गर है हमेशा से। तो वहां पर अंकल खोसरोव बैठे थे जिन्होंने कहा कि मैन, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी और ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और किसी भी तरीके का डाउट मुझसे आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ब्यूटीफुल एंड पेशेंट ऑडियंस, और इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पे मैं लाता रहूंगा। साइनिंग ऑफ।